दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भारद्वाज केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स मीन्स रक्त एवं रक्त समूह पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लड या रुधिर एक शारीरिक तरल है जो रुधिर वाहिनियों के अंदर विभिन्न भागों में लगातार बहता है। यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग लिए हुए एक तरल संयोजी जीवित ऊतक होता है, जो कि प्लाज्मा व रक्त कणों से मिलकर बनता है। दोस्तों, प्लाज्मा निर्जीव तरल माध्यम होता है जिसमें रक्त के कण तैरते हैं व संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा द्वारा ही आंतों द्वारा शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है व पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को बाहर किया जाता है। दोस्तों, रक्त के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों, रक्त हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मानव में सामान्यतया 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। दोस्तों, रक्त को दो भागों में बांटा जा सकता है, नंबर 1 द्रव्य और नंबर 2 प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। दोस्तों, रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मेन होती हैं। बात करते हैं आरबीसी के बारे में, मीन्स लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का केंद्रीय धातु परमाणु आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दोस्तों, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद इसकी कोशिकाएं तिल्ली में टूटती रहती हैं। दोस्तों, आरबीसी केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं। रक्त का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा मीन्स बोन मेरो में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। दोस्तों, बात करते हैं डब्ल्यूबीसी मीन्स श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इन्हें शोल्डर सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, लगभग 4 से 5 दिन। दोस्तों, बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिन्हें बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहा जाता है। दोस्तों, इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन होता है और ये संख्या में लगभग 3 लाख के आसपास होती हैं। दोस्तों, इनका मुख्य कार्य चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाना या रक्त को बहने से रोकना है। इसमें फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, जो कि रेशों के रूप में रुधिर का थक्का बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं रक्त समूहों के बारे में। इसका वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। इस वर्गीकरण को उन्होंने A-B-O समूहीकरण नाम दिया था। दोस्तों, रक्त समूह का आधार रक्त की आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एंटीजन होता है, जिसे ए व बी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें ए, बी, ए बी एंड ओ होता है। दोस्तों, बात करते हैं ए रक्त समूह के बारे में। इसमें आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन व रक्त प्लाज्मा में बी प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडी पाई जाती है। ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए तथा ए बी रक्त वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। वह ए तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। दोस्तों, बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में। इसमें आरबीसी पर बी प्रतिजन व रक्त प्लाज्मा में ए प्रतिरक्षी पाई जाती है। इस समूह वाले व्यक्ति बी व ए बी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं तथा बी व ओ रक्त वाले व्यक्तियों से रक्त ले भी सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ए बी रक्त समूह के बारे में। इसमें आरबीसी पर ए व बी दोनों प्रतिजन होते हैं व रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है।
ये लोग केवल AB को रक्त डोनेट कर सकते हैं, जबकि A, B, AB व O से रक्त ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं O रक्त समूह के बारे में। इसकी RBC पर कोई प्रतिजन नहीं होता है, लेकिन रक्त प्लाज्मा में A व B प्रतिरक्षी पाई जाती है। ये व्यक्ति A, B, AB व O को रक्त डोनेट कर सकते हैं, लेकिन केवल O वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं RH प्रतिजन के बारे में। RBC पर A व B प्रतिजन के अतिरिक्त RH प्रतिजन भी पाए जाते हैं। ये प्रतिजन कार्ल लैंडस्टीनर व उनके ब्रदर वीनस ने रीसस मकाका बंदर की प्रजाति पर किए गए प्रयोगों के बाद खोजे थे। इसी कारण इनका नाम RH रखा गया था। यदि RBC पर RH प्रतिजन पाया जाता है तो उसे RH पॉजिटिव प्रतिजन कहा जाता है, जबकि RBC पर RH प्रतिजन नहीं हो तो उसे RH नेगेटिव प्रतिजन कहा जाता है। दोस्तों RH पॉजिटिव अप्रोक्स 80 to 85% केसेस में पाए जाते हैं, जबकि RH नेगेटिव केवल 15 से 20% केसेस में ही पाए जाते हैं। दोस्तों RH कारकों को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें RH कैपिटल D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C एंड RH स्मॉल e। दोस्तों इन सब में इम्पोर्टेंट RH D होता है, जो कि सबसे अधिक प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। दोस्तों RH नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति RH पॉजिटिव रक्त वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर में RH एंटीजन के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जो RBC को नष्ट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं गर्भ रोगाणु कोरकता के बारे में, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस भी कहा जाता है। देखिए, यदि इसमें माता का रक्त समूह RH नेगेटिव हो व गर्भस्थ शिशु का रक्त समूह RH पॉजिटिव हो तो प्रसव के दौरान दोनों का रक्त संपर्क में आता है, जिससे माता के शरीर में RH प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनने लगते हैं, लेकिन इससे प्रथम संतान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों द्वितीय गर्भ का रक्त समूह RH पॉजिटिव पहले से निर्मित प्रतिरक्षी प्लेसेंटा को पार कर गर्भ में पहुंचकर RBC को नष्ट कर देता है, जिससे खून की कमी से जन्म से पूर्व ही शिशु की मौत हो जाती है। इसे गर्भ लोहित कोशिका प्रसुम्यता या गर्भ रोगाणु कोरकता कहा जाता है। दोस्तों इसके उपाय के लिए प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात 24 घंटों के अंदर माता को रोहम कटिका मीन्स RSD लगवाना चाहिए। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।